Beta, today's topic is molecular orbital theory. It was given by Hunz and Millikan. What this theory says, the atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbital. ठीक है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं जिनकी एनर्जीज कंपेरेबल हो, मींस सेम हो, ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए एनर्जी में, और उनकी सिमेट्री भी प्रॉपर होनी चाहिए. अब आता है कि while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, and in a molecular orbital it is influenced by two or more nuclei depending upon the number of present in it. अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वन न्यूक्लियस का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कई न्यूक्लियाई का जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस होता है. The number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbitals. जितने atomic orbitals combine होंगे उतने ही molecular orbitals बनेंगे. When two orbitals combine, two molecular orbitals are formed. One is known as bonding molecular orbital sigma and other is called anti-bonding molecular orbital sigma star. The bonding orbital has lower energy than anti-bonding. Naturally bonding orbital वो होते हैं बेटा जिसमें जो न्यूक्लियाई है उनमें अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा और बॉन्डिंग होगी उन ऑर्बिटल्स में आपस में, एंड देयरफॉर इट हैज़ लोअर एनर्जी. The molecular orbital like atomic orbitals are filled with Auber principle, Pauli exclusion principle and the Hond's rule. वही सारे प्रिंसिपल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं. And this is also called LCAO, linear combination of atomic orbitals. अब जैसे एग्जांपल देखो, बॉन्डिंग इन H2, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों के पास 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन है, and when इसमें बॉन्डिंग होती है तो what happens, two orbitals are molecular orbitals are formed. One is sigma 1s and another is sigma star 1s. बॉन्डिंग की लोअर एनर्जी है, एंटी बॉन्डिंग की हायर एनर्जी, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे सीधा कौन कौन से ऑर्बिटल में, उनको हम प्लेस करेंगे सिग्मा 1s में. ठीक है. अब आता है फॉर मॉलिक्यूल्स विद 14 और फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 14 और उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके अंदर जो एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑर्डर क्या होगा. तो बेटा उसका ये ऑर्डर है, सिग्मा जो 1s ऑर्बिटल है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, देन 2s का एंड बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पाई पी ऑर्बिटल्स के, देन सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एंड देन सिग्मा स्टार 2pz. यानी कि जो पी ऑर्बिटल्स के तीन हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, पहले पाई में जाएगा देन सिग्मा 2p में जाएगा. ये चीज ध्यान रखना, सिग्मा 2s स्टार के बाद पहले पाई में जाएंगे, और इन दोनों की जो है ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है, तो इसलिए इनको सेम रखा गया, और यहाँ पे सिंगल स्पिन इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है. अभी मैं आपको एग्जांपल्स के हेल्प से बताऊंगी. ये देखो, अब जैसे H2 है, H2 का तो हमने देख लिया सिग्मा 1s2. He2 अगर बनता है, वैसे इट्स नॉट पॉसिबल बट स्टिल अगर ये हम देखें बनता है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन्स वो ऑर्डर हमने जो ऊपर देखा सिग्मा 1 है सिग्मा स्टार 1 है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, 2 इसमें फिल करेंगे. अब लिथियम 2 में देखो कितना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, जैसे 1s2 2s1 टोटल कितना है 3, तो Li2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6, तो 2 2 2. ऊपर वाला जो आपने अभी मैंने आपको दिखाया, इसको देखते हुए आपने फिल करना है. ठीक है. अब इसमें देखो 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे. अब कार्बन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, और C2 में कितने हो गए 12. इसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं देख रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं. कार्बन में है 6 और C2 में कितने हैं 12, तो 2 2 सिग्मा स्टार, देन सिग्मा 2s में 2 सिग्मा स्टार 2. अब उसके बाद देखो पाई में 2 एंड 2, क्योंकि 4 थे तो 2 एंड 2. ठीक है. अब आता है अगर मॉलिक्यूल्स में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज ऑक्सीजन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, दो 1s2 2s2 2p4, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 16.
अब इसमें 16 कैसे फिल होंगे? 2 इसमें, 1s में, देन स्टार में, देन 2 2s में, देन स्टार में, देन 2pz में। अब देखो यहाँ पे हमने 2pz में नहीं फिल किया, बट यहाँ 2pz में, देन पाई स्टार में 2 2, और फिर 1 1 जो रह गया था वो इसमें। इसमें पहले 1 1 ही फिल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 2 फिलिंग हो गई है, तो 1 1 रह गया, तो इसमें 1 1। यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं भर देंगे, इसमें 1 एंड इसमें 1, बिकॉज दे हैव सेम एनर्जी। तो इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन है, एज वी मूव across the period from carbon to oxygen, the number of protons in the nucleus increases. The stronger positive nuclear charge pulls all the atomic orbitals closer to the nucleus and lowers their energy. Thus, resulting molecular orbital, both sigma pi and sigma star pi, also shifted down to energy, to overall energy. Therefore, on the basis of effective nuclear charge, the valence molecular orbitals of O2 sit at lower energy than in C2. समझ आया बेटा? कि जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको मालूम है प्रोटॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या है कि उसके सारे ऑर्बिटल्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके नज़दीक आ जाते हैं, और एज अ रिजल्ट जो सिग्मा 2 पाई जेड है, दिस ऑल्सो कम्स फर्स्ट बिफोर दिस टू ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं, एंटी बॉन्डिंग और ये स्टार एंटी बॉन्डिंग, ये सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी धीरे धीरे लोअर लेवल पे आ जाती है। इसीलिए 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले सिग्मा 2pz फिल होता है, देन पाई एंड पाई फिल होता है, बिकॉज ये जो ऑर्बिटल्स का है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दे हैव लोअर एनर्जी एंड सो दे आर फिल्ड फर्स्ट। ठीक है बेटा? अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आपका कंप्लीट हो गया। बस इस चैप्टर में सिर्फ 2 3 टॉपिक्स रह गए हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, तो वो फिनिश करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड लगती है तो आप उसमें मुझे मैसेज कर दो, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ओके।